नमस्कार, मैं हूं संजय। जी हाँ, हाजीपुर का ऐतिहासिक विरासत गांधी आश्रम, जहां बापू 7 दिसंबर 1920 ईस्वी को पधारे थे और निज कर कमलों से इस जगह की नींव रखी थी। जैसा कि हम सभी भारतवासी जानते हैं कि जैसे मिदनापुर, मेरठ, चटगांव, इलाहाबाद, कानपुर की तरह यह भी ऐतिहासिक गांधी आश्रम अपने आप में विख्यात है और इतिहास के पन्नों में इसका नाम स्वर्णाक्षरित है। 102वां मनाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी जानकारी दी थी कि इस ऐतिहासिक गांधी आश्रम में 5 संस्थानों का समूह है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विश्राम का केंद्र स्थल, दूसरी बात गांधी स्मारक पुस्तकालय, तीसरा बसावंत सिंह स्मृति भवन, चौथा दीपनारायण सिंह संग्रहालय और 5वां चंदू बाबू पार्क। ये पार्क का परिसर है। मैं दिखाना चाहता हूँ एक दृश्य, इसका सुंदरतम नजारा आपको दिखा दूं। कार्यक्रम चल रहा है, ये 102वां जो स्थापना दिवस समारोह है उसके उपलक्ष्य में। तो मैं उसका एक झलकी आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी प्रबुद्ध जन यहाँ पे पधारे हैं वो अपनी बात अपने अनुभव से, अपने संस्मरण से, अपने विचारों से क्या कहना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, इस क्रम में एक नजारा मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि मेरे पीछे जो हो रहा है ये कार्यक्रम। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। ये जो बातें छन के आई हैं, यह गांधी आश्रम बहुत बहुत कुछ विकास किया है। यूट्यूब, गूगल खोलिए और मैं आपको बताता हूं, जब गांधी जी यहाँ आए थे तो जनार्दन झा जी, जैसे बैकुंठ शुक्ल, अक्षयवट बाबू, जितने गरम दल और नरम दल का जो केंद्र हुआ करता था, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ क्योंकि मैंने लिखा है। जब गांधी जी यहाँ पे पधारे थे तो आने का कोई रास्ता नहीं था, पगडंडी थी, खजूरबन्नी हुआ करता था और गांधी जी को कांधे पे यहाँ लाया गया था और जनार्दन झा जी ने कांधे पे उठा के लाया था। ये स्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये विकास का आप नजारा देख लीजिए। विकास कैसे नहीं हुआ, विकास हुआ। और हाजीपुर शहर में 5 संस्थानों का समूह लिए ये एकमात्र संस्थान है। गांधी आश्रम ऐतिहासिक हाजीपुर का सबसे प्राचीन, और इसकी चहार दीवारी के चारों तरफ से देखते हैं, बड़ी बड़ी जो चहार दीवारी है, इससे सटा हुआ गांधी आश्रम मोहल्ला है, जो हाजीपुर का प्राचीन मोहल्ला कहा जाता है। जहाँ खजूरबन्नी हुआ करता था, एक पगडंडी रास्ता था, वहाँ आज चौड़ी सड़क है, पीसीसी सड़क है, लाइट है, सड़क है, बिजली है, पानी है, नाला है। कैसे मैं मान लूं कि विकास नहीं हुआ। पिछले दिनों में इस कार्यक्रम में आया था, जब डीएम साहब आए थे, संग्रहालय का कार्यक्रम था, वो औचक निरीक्षण में आए थे। मैं वहाँ पर साक्ष हूँ और उन्होंने कहा कि ये क्या था। हमने कहा कि सर, जनश्रुति है कि इस कुएं में ये यहाँ गांधी जी स्नान किया करते थे। नगर परिषद को यहाँ का प्राचीन निवासी में से एक हूँ और जिस समय इस गांधी आश्रम मोहल्ले में आप लोग की जानकारी के लिए 5-6 मकान हुआ करता था, तब मेरा मकान है, मेरे पिताजी के कथन। मैं यहाँ का निवासी हूँ। सौभाग्य से मैं पत्रकारिता में स्काउट एंड गाइड में रहा, राष्ट्रपति अवार्ड लिया, उसके बाद मैं पत्रकारिता। जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, मैं देश बाबू बताता हूँ, वी स्पीक दिल्ली का एक मत, ये हाजीपुर का गांधी आश्रम है। और जिस समय एकदम खंडर हुआ करता था ये, तो मेरे 2 पेज में रिपोर्ट है। फिर बिहारी खबरों में था। उसके बाद अभी अद्यतन 2020 में 10 जगहों पे, बिहार न्यूज लाइव पे, लाइव आप तक पे, सिटी हलचल पे, संजना भारती अखबार में एडिटोरियल पेज पर, मतलब 10 जगहों पे। मैं यूट्यूब साइट पे है संजय विजुत्तर, आप सर्च करेंगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो मैं कैसे कहूँ कि गांधी आश्रम का विकास है। गांधी आश्रम के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसमें वीडियो में लोगों ने कहा है कि मैं इस गांधी आश्रम के साथ मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और ये गौरव की बात है, गौरवशाली इतिहास रहा है। और हम गौरव इसलिए भी स्थानीय निवासी होने के कारण महसूस करता हूं कि 5 संस्थानों वाला ऐसा कोई संस्थान हाजीपुर में नहीं है जो एक जगह इकट्ठा हो। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विश्राम केंद्र, दूसरा तरफ गांधी स्मारक पुस्तकालय, तीसरा तरफ दीपनारायण सिंह संग्रहालय, चौथा तरफ बसावंत सिंह स्मृति भवन, 5वां चंदू बाबू पार्क। तो 5 संस्थानों का समूह लिए हाजीपुर में बता दीजिए आप लोग को। ये जो आप देख रहे हैं कि विकास ये पीसीसी सड़क, ये जो विकास हुआ है, ये कभी पगडंडी और खजूरबन्नू था बंधुभर। आज ये पीसीसी सड़क है और सड़क से आप चले आते हैं
कांधे पे उठा के लाया गया था जिस गांधी जी को, आज वो चौड़ी सड़क है और लाइट है, स्ट्रीट है, खड़े हैं वहाँ भी देखिए, नाला है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, एक दुखद बात है जो आज मैं कहना चाहता हूँ अवधेश बाबू, यहाँ पे मैं बचपन में मुझे याद है भारत माता की मूर्ति हुआ करती थी, यहाँ पे लिखा हुआ था बापू, ये तो गलत हुआ। और हम लोग का क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। एज ए पत्रकार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भारत माता की मूर्ति हुआ करती थी, शहीदों की स्मृति, वो पट्टिका मैंने देखा। यहाँ पे अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए माननीय है, पूजनीय है और श्रद्धा पूर्वक उनका नाम लेते। लेकिन महात्मा गांधी, लेकिन भारत माता, ये बात पिछली बार जब डीएम साहब आए थे तो ये बात स्मरण कराई गई थी कि यहाँ पे महात्मा गांधी, महात्मा माता की मूर्ति और महात्मा गांधी की दोनों के, खैर तो विकास हुआ है। आज विकास ही का नजारा है कि आप इतना देखते हैं, आधुनिकतम मशीन लगी हुई है, नगर परिषद की देन है और नगर परिषद ने भी किया है काम। पहले ये क्रीड़ा स्थल हुआ करता था, तो गांधी आश्रम के निवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब हम गौरवशाली इतिहास लिए हुए हैं, गौरव महसूस करते हैं। ये जो आप सड़क देखते हैं, इस सड़क से आगे मेरी 5वां मकान है, गिन के 5वां। शाह भूपेंद्र स्मृति सदन, वो लिखा हुआ है, मेरी कुटिया है मेरे पिताजी की। गांधी आश्रम के लोग इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं, या मान के चलिए मैं करता हूँ, कई लोग करते हैं, मैं ही केवल नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। ये तो हम गौरवशाली इतिहास लिए हुए हैं। महात्मा गांधी के यहाँ चरण पड़े, महात्मा गांधी के ही केवल नहीं पड़े बल्कि नरम दल और गरम दल के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के यहाँ चरण पड़े। यहाँ पे नीतियाँ बनती थी, बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, अक्षय भट्ट राय, सुनीति वर्मा, सारे लोगों का। तो इस निवेदन है, देखो जरा सा आप अपने स्तर से, बोला कि जना भैया निकलने में बन रहा था ना उधर 1 घंटा, ये मूर्ति ये आंखों से अभी तक ओझल नहीं हो रहा है। ये दृश्य मैं बताना चाहता हूँ। तो इस समस्या को देखिए, और आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद नहीं दे सकता, आपसे अनुज हूँ उम्र में, इसलिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर सकता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे पिता के समकक्षी हैं, हाई स्कूल में मेरे पिता के साथ कहते हैं कि हम पढ़े हुए हैं। तो गांधी बाबा के मना रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन पढ़िए, आप YouTube खोलिए, गूगल खोलिए और जानकारी। आज गांधी आश्रम का डॉक्टर संजय। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस स्थापना दिवस समारोह में जो प्रबुद्ध जन पधारे हैं उनका एक दृश्य मैं आपको बता दूं कि आज के जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुए हैं उसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विमल प्रसाद सिंह, जो वयोवृद्ध हैं इस मोहल्ले के। इस गांधी आश्रम जो स्थल है, इसके 4 दीवारी के चारों ओर घनी आबादी वाला मोहल्ला है गांधी आश्रम, और भी कई लोग हैं जो गांधी आश्रम मोहल्ला के हैं। अवसर पर जो पधारे हैं, मैं आपको एक दृश्य पहले दिखा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रपति और यहाँ के ट्रस्टी। उसके बाद सत्येंद्र बाबू स्वतंत्रता सेनानी भी थे, अनुग्रह बाबू जो इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और पुष्पांजलि अपने कर कमलों से किया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सुंदरतम पार्क है आप देख रहे हैं, जो चंदू बाबू पार्क के नाम से जाना जाता है, इस ऐतिहासिक गांधी आश्रम परिसर में दीप नारायण सिंह संग्रहालय भी है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग दीप नारायण सिंह संग्रहालय। इस पार्क के ठीक दक्षिण में सावन सिंह स्मृति भवन है, और जिसमें आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्र का नाम पट्टिका लगा हुआ है। वो अभी संचालित नहीं है, लेकिन उसके बगल में गांधी स्मारक पुस्तकालय है। तो इस तरह से 5 संस्थानों का समूह लिए हुए है। पिछले दिनों हमारे जिला पदाधिकारी वो आए थे और औचक निरीक्षण में बहुत सारे निर्देश दिए नगर परिषद को, जिसके कारण ये आप देख रहे हैं लाइट की व्यवस्था और फिर जो आधुनिकतम स्वरूप है वो बनने की कवायद में है, और हाईटेक करने की जरूरत पर जिला पदाधिकारी ने बल दिया कि इसको भाई ऐतिहासिक विरासत है, इसको अच्छा बनाया जाए। तो ये दृश्य है, और यहाँ पे महात्मा गांधी और कई गरम दल नरम दल के
स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर पधारे थे और इस तरह से इसका जो इतिहास है वो दिखता है। पिछले दिनों जब डीएम साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप कुआं देख रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी स्नान किए थे, ऐसी जनश्रुति है। उन्होंने नगर परिषद को कहा कि भाई फिर से ये कुआं हो जाए और ये स्वरूप आज दिख रहा है। ऐतिहासिक विरासत के चारों तरफ में ठीक सटा हुआ उत्तर में जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी खादी ग्रामोद्योग संघ का भवन है, वो भी किसी उद्धारक की तलाश में है, बाट जो रहा है। और लेकिन यह जो परिसर है बड़ा ही सुंदरतम स्वरूप लिए हुए है। गांधी आश्रम के बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी यहाँ पे पधारे थे तो आने का रास्ता नहीं था, पगडंडी थी, खजूरबन्नी हुआ करता था, मूढ़। लोगों से जानकारी जो मिली है, जो बुजुर्ग हैं उनसे, जो स्थानीय निवासी हैं उनसे, उनकी शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैंने जब ये बात सामने रखी थी तो लोगों से पूछा था तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए, चौड़ी सड़क हो गई, जो कभी पगडंडी हुआ करता था और कभी ये वार्ड नंबर 4 में हुआ करता था, फिर वार्ड नंबर 8 में हुआ, फिर 22 में हुआ, फिर अभी नया परिसीमन के अनुसार ये 27 में घोषित हुआ है। पहले ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खपरपोश था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, विश्राम स्थल जहाँ गर्म दल और नरम दल के स्वतंत्रता सेनानी आते थे और विश्राम करते थे, नीतियाँ बनाते थे। आज वो पक्के के स्वरूप में है, 8-10 कमरे हैं उसमें, आधुनिक स्वरूप में है। आप देख रहे हैं, मैं सामने दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक विरासत है। ये जो आप देख रहे हैं कि नगर परिषद के द्वारा जो बनाया गया है, इसमें व्यायाम के लिए या केवल मोहल्ला वासी नहीं बल्कि शहरवासी भी यहाँ पे व्यायाम के लिए आते हैं। बच्चे आते हैं, बूढ़े जवान, जो महिला पुरुष सबके सब आते हैं। सुबह में ये पार्क खुलता है। यहाँ पे जो प्रबुद्ध जन आए हैं, कुछ ने अपनी मांग रखी है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी बात बताई है, इस बच्चों को इसकी जानकारी। यह कोई ऐतिहासिक विरासत है जहाँ 5 संस्थानों का समूह लिए हुए बहुत सारे विकास हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ऊंची ऊंची जो चार दीवारी है, और इस चार दीवारी के पीछे बहुत सारे विकास हुए हैं। नाला, सड़क, बिजली, पानी, लग पीसीसी सड़क है, इक्का दुक्का को छोड़ के पीसीसी सड़क है, लाइट है, बिजली है, पानी है। तो इस तरह से भी कुछ लोगों से बातचीत के अंश में मैंने पिछली बार भी बताया था कि लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो प्राचीन मोहल्ला के वो निवासी हैं। तो इस तरह से है एक नज़ारा। में तब वक्त लगेगा, यही सब हुआ है। तो इसका कोई टेंडर का प्रक्रिया है, एसी लगने वाला है, उसमें एसी का प्रक्रिया है, तो सब चल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, और ट्रस्ट के तरफ से भी धन्यवाद देते हैं कि पुनः बधाई देते हुए अगले साल जानदार शानदार तरीके से हो।